हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। तो आज हम आए हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एजुकेशन एज अ फैक्टर ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। देखिए, एजुकेशनल सोशियोलॉजी में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और नॉट ओनली इन एजुकेशनल सोशियोलॉजी, अगर हम सोशियोलॉजी में भी देखें तो ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन टॉपिक जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें। तो शुरुआत टॉपिक का शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरा नाम गोपिका दास है एंड मैं एक लेक्चरार हूँ इन एजुकेशन एंड मैंने नेट एंड जेआरएफ भी किया है एंड और एक बात, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी चैनल को, क्योंकि आपका जब सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। क्या करते हैं कुछ जो बच्चे होते हैं वो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपका अगर सब्सक्राइब आप करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिलेगा और करने और अच्छे वीडियो लाने की मैं कोशिश करूँगी। सो एनीवे, लेट्स कम टू द टॉपिक। तो एजुकेशन कैसे एक फैक्टर है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, राइट? कैसे एजुकेशन शेप करता है एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का एक स्ट्रक्चर को कैसे चेंज करता है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम समझेंगे कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या है, राइट? तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यूजुअली क्या है कि देखिए, आपने हमारे सोसाइटी में तो देखा ही होगा कि कैसे हमारे सोसाइटी में एक इनइक्वालिटी रहता है। इनइक्वालिटी मीन्स कोई अपर है कोई लोअर है, कास्ट के बेसिस में भी हो सकता है, रिलीजियन के बेसिस में भी हो सकता है, जेंडर के बेसिस में, वेल्थ के बेसिस में, एजुकेशन के बेसिस में, डिफरेंट बेसिस में हम क्या करते हैं, लोगों को क्लासिफाई करते हैं कि ये अपर है। अगर वेल्थ के आधार पे देखें तो किसी को आप रिच क्लास कहते हैं, उससे थोड़ा पैसा कम हो तो अपर मिडिल क्लास, देन लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास, बीपीएल क्लास। ये क्या है? ये वेल्थ के आधार पे, धन के आधार पे किसी को अमीर बोलना, किसी को मिडिल क्लास बोलना, किसी को लोअर मिडिल, किसी को गरीब बोलना, पुअर बोलना। तो ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है, इसी क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, राइट? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्यों है? ये सोशल क्यों है? क्योंकि ये बायोलॉजिकल नहीं है कि आप जन्म से ही ऐसे डिवीजन हुआ है, नो। ये सोसाइटी ने बनाया है। सोसाइटी अपने समाज को एक ऑर्डरली रखने के लिए, एक पीस मेंटेन करने के लिए ये सोशल ऑर्डर क्रिएट करते हैं। और नॉट ओनली इन वेल्थ, पावर के आधार पे भी, जैसे कि कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसके बाद थोड़ा और एक कम पावरफुल, और उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा कम पावरफुल, ऐसे पावर के आधार पे भी लोगों को हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि हम इंडियन सोसाइटी में देख सकते हैं कि कास्ट सिस्टम, राइट? कास्ट सिस्टम में ब्राह्मण रहता है, क्षत्रिय रहता है, वैश्य एंड शूद्र, जिसमें सबसे टॉप में आते हैं ब्राह्मण, जिसका सोशल स्टेटस सबसे ज्यादा होता है, समाज में उनका रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होता है, उनका प्रेस्टीज ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्षत्रिय, उनका भी हाई स्टेटस है लेकिन ब्राह्मण के कंपैरिजन में उनका थोड़ा कम रहता है। देन वैश्य, जो कि बिजनेस करते हैं, उनका थोड़ा इन दोनों के मुकाबले, ब्राह्मण और क्षत्रिय के मुकाबले थोड़ा सोशल स्टेटस कम रहता है। एंड शूद्र, जो कि लास्ट में, जिसका सोशल स्टेटस सबसे लोएस्ट रहता है, राइट? उनका रेस्पेक्ट समाज में उतना ज्यादा नहीं रहता। तो क्या है, ये सोसाइटी ने एक क्लासिफाई किया है टॉप टू बॉटम, और हम कह सकते हैं बॉटम टू टॉप, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर। हम किसी को एक हियरार्किकल, एक लेयर के मुताबिक हम किसी के धन के आधार पे किसी को ज्यादा अमीर, उसके बाद थोड़ा अमीर, उसके बाद गरीब, ऐसे हम जब हियरार्किकल ऑर्डर में किसी को पोजीशन करते हैं, यही हियरार्किकल ऑर्डर ऑफ सोशल ग्रुप को हम कह सकते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज अ सिस्टम दैट अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज, राइट्स, प्रिविलेजेस एंड सोशल पावर अमंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, राइट? तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ये एक सिस्टम है जिसमें क्या होता है, अनइक्वली क्या होता है, रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट्स का, प्रिविलेजेस का एंड सोशल पावर का। देखिए, रिसोर्सेस कैसे, जो ऑलरेडी बहुत रिच है उनके पास ज्यादा रिसोर्सेस रहता है, जो पुअर है उनके पास उतना रिसोर्सेस नहीं रहता। अगर राइट्स की बात करें तो ज्यादा अधिकार वो लोगों का होता है जिनका समाज में अच्छा खासा प्रेस्टीज रहता है, अच्छा खासा वो रिच रहते हैं तो उनका प्रेस्टीज भी ज्यादा होता है, उनको प्रिविलेजेस भी ज्यादा मिलता है, हर कोई सुविधा अगर देखें, जबकि ये पुअर लोगों के साथ नहीं रहता उतना।
समाज में उनका पावर भी बहुत रहता है, उनकी बात को हर कोई सुनता है, जिसका समाज में हाई स्टेटस है, जिनका हम कह सकते हैं ज़्यादा वेल्थ रहता है। तो ये लोग का राइट्स, प्रिविलेजेस और सोशल पावर या फिर रिसोर्सेस ये सबसे ज़्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, एक सिस्टम है जो कि अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है क्या, रिसोर्सेस को, राइट्स को, प्रिविलेजेस को एंड सोशल पावर को अमंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके अंदर कैसे पावर का, राइट, प्रिविलेजेस का अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यही सिस्टम को हम कह सकते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हम कह सकते हैं जो टर्म है, ये बेसिकली हमारे जो मैक्स वेबर, जो कि बहुत बड़े फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम कॉइन किया था, मतलब यूज किया था सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। बेसिकली सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रिवॉल्व अराउंड द 3 P's: प्रॉपर्टी, पावर एंड प्रेस्टीज। राइट, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्रॉपर्टी, वेल्थ, इनकम, एसेट। जिसका ज्यादा इनकम है उनको हाई स्टेटस मिलता है, उसके बाद उनका जो रिच बोला जाता है उनको, जिनका उनके कंपैरिजन थोड़ा कम रहेगा तो उनको लो बोला जाएगा, फिर जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी वैसे खास कुछ रहता नहीं उनको पुअर माना जाता है। तो क्या ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर हम किसी धन के आधार पे किसी को या फिर इनकम के आधार से हम कैटेगराइज करते हैं हियरार्किकल ऑर्डर में, लेयर के हिसाब से। इसी लेयरिंग ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों को ये लेयरिंग करना धन के आधार पे या फिर पावर के आधार पे, इसी को हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। देन पावर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी। देखिए, जो लोग पॉलिटिशियन रहते हैं, सबसे बड़े पॉलिटिशियन मान लीजिए सीएम, उनका ज्यादा पावर है। उससे ऊपर अगर देखें तो पीएम, देन सीएम, देन आपका मिनिस्टर्स, देन आपका आ गया जितने भी ऑफिसर्स रहते हैं। तो ये भी एक टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप पावर की सबसे ज्यादा पीएम का पावर रहता है, देन सीएम का पावर अपने स्टेट में, देन अदर मिनिस्टर्स का पावर रहता है। तो पावर की तुलना में सबसे ज्यादा पीएम रहते हैं। तो ये एक क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप एक लेयर प्रोसेस है, मतलब लेयरडली स्ट्रक्चर्ड होता है। तो इसी को हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। देन स्टेटस और रेपुटेशन और ऑक्यूपेशन। देखिए, ऑक्यूपेशन, काम, किसी किसी काम को हम ज्यादा इंपॉर्टेंट, रेस्पेक्टफुल जॉब मानते हैं तो वो टॉप में आता है, जैसे कि इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, वो टॉप पोजीशन में आते हैं। देन क्लर्क, मतलब मैं एग्जाम्पल देके बता रही हूँ कि क्लर्क हो गया, उसके बाद पीएन हो गया। तो क्या है, सबसे ज्यादा पावरफुल ऑक्यूपेशन या फिर जॉब हम कह सकते हैं कि इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर्स, राइट। देन उसके बाद क्लरिकल पोस्ट रहता है, देन उसके बाद क्लीनिंग स्टाफ। ये सब क्या है, ग्रुप ए ऑफिसर, ग्रुप बी ऑफिसर। ये क्या है, ये एक ऑक्यूपेशन का लेयरिंग है, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम। एक पावर किसके पास ज्यादा रहता है, किसके पास ज्यादा प्रेस्टीज है, कौन सा ऑक्यूपेशन बड़ा है, उसी हिसाब से एक लेयर किया जाता है, और ये सोसाइटी करता है। इसी को हम कहते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। देन सोशियोलॉजिकली अगर देखें, इट प्लेसेस पीपल ऑन सोशल हियरार्की बेस्ड ऑन वेल्थ, इनकम, एजुकेशन, कास्ट, क्लास, रेस एंड स्टेटस। देखिए, अगर सोशियोलॉजिकली भी हम देखें तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है कि ये इट प्लेसेस पीपल, इन लोगों को प्लेस करता है, रखता है किसी को एक सोशल हियरार्की में, बेस्ड ऑन किसके आधार पर, वेल्थ के आधार पर, रिच, पुअर, इनकम के आधार में, हाई इनकम, लो इनकम, एजुकेशन के आधार में, हाई क्वालिफाइड, लो क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड, लो एजुकेटेड, कास्ट के आधार में, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, क्लास के आधार में, हाई क्लास, लो क्लास, रेस के आधार में, हायर, सुपीरियर रेस, इंफीरियर रेस, राइट, स्टेटस के आधार पे, हाई स्टेटस, लो स्टेटस। ये सब जो ग्रुपिंग होता है लेयर के स्ट्रक्चर में लोगों का, इसी को हम, यही प्रक्रिया को हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट, अगर डेफिनेशन देखें तो पहले हम अगर डिस्कशन करें तो ऑकबर्न एंड निमकोफ, अगर ऑकबर्न और निमकोफ का देखें तो ये क्या कहते हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन किसको कहते हैं, ये कहते हैं द प्रोसेस by which individuals and groups are ranked in a more or less enduring hierarchy of status। देखिए, ऑकबर्न एंड निमकोफ कहते हैं कि ये स्ट्रैटिफिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें हम इंडिविजुअल्स को या फिर कोई भी ग्रुप को हम रैंक करते हैं, किसी को ज़्यादा, किसी को लेस, कम, इस हिसाब से एक हियरार्की ऑर्डर में उनका स्टेटस के आधार पे। देन लर्नबर्ग ये क्या कहते हैं, stratification, a stratified society is one marked by inequality, differences evaluated as lower and higher। देखिए, लर्नबर्ग कहते हैं कि एक स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, एक स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी जिसमें सोसाइटी का ग्रुप किया जाता है, सोसाइटी को एक जिनमें इनइक्वालिटी रहता है, राइट, कोई भी एक समान नहीं रहते, उनके अंदर डिफरेंसेस रहता है और उनको किसी को हम हायर बोलते हैं, किसी को लोअर बोलते हैं। देन आपका मेलबिन एंड एम
ट्यूमिन। ये क्या कहते हैं? देखिए, ये कहते हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? ये एक arrangement of any social group into a hierarchy of positions unequal with regard to power, property, social evaluation and psychic gratification। देखिए, ये एक सोशल अरेंजमेंट है, राइट? ये एक अरेंजमेंट है जिसमें क्या होता है, सोशल के जो ग्रुप हैं लोगों को, उनको हियरार्की, एक ऊपर से लेयर स्ट्रक्चर में उनको पोजीशन किया जाता है एक अनइक्वली, उनके पावर के आधार पे, प्रॉपर्टी के आधार पे, सोशल इवैल्यूएशन एंड साइकिक ग्रेटिफिकेशन, राइट? आप मेंटली कितने सेटिस्फाइड हो, जैसे कि रिच जो मेंटली ज़्यादा सेटिस्फाइड है, पुअर जो उतना सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसके आधार पे भी हम किसी को ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ये उसका हो गया डेफिनेशन। नेक्स्ट की कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है भाई? पहली देखिए, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऐसा नहीं है कि एक ही सोसाइटी में होता है, हर कोई सोसाइटी में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है। ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, जैसे कि अमेरिका में भी होता है, इंडिया में भी होता है, किसी भी कंट्री को आप उठा लीजिए, कहीं धन के आधार पे, प्रॉपर्टी के आधार पे, वेल्थ, इनकम, कास्ट, रेस, हर कोई के एजुकेशन के आधार पे हर कोई को ग्रुपिंग किया जाता है, मतलब स्ट्रेटिफाइड किया जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि आज का सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आज का कॉन्सेप्ट है, ये एंशियंट पीरियड से चलता आ रहा है। पता नहीं हिस्ट्री, हम कोई भी डेट मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। अगर इंडिया का हम देखते हैं तो ऋग्वेदिक पीरियड के टाइम से ही या फिर लेटर वैदिक पीरियड के टाइम से ही कास्ट सिस्टम, कास्ट के आधार पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राइट? तो ये बहुत ही पुराना है, एंशियंट है। रोमन में भी हम देखते हैं, वहाँ भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलता है। देन अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे भी हाई स्टेटस क्लास रहते थे सिटेडल में, देन लोअर जो कॉमनर्स रहते थे लोअर लेवल टाउन का, लोअर टाउन में। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सोशल नॉट बायोलॉजिकल। भाई क्लियर है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है ये बायोलॉजिकल नहीं है, राइट? कि जन्म से आपको स्ट्रैटिफाई कर दिया जाता है, ग्रुपिंग कर दिया जाता है कि आप जन्म से ही आप छोटे हो, बड़े हो। नो, ये एक सोशल कॉन्सेप्ट है। सोशल मतलब समाज के द्वारा क्रिएट किया गया या फिर बनाया गया सिस्टम है, राइट? लोग जिसमें इनइक्वालिटी रहता है, राइट? ये इनइक्वाली कंस्ट्रक्टेड है, राइट? एंड नॉट रूटेड इन नेचुरल डिफरेंस। प्रकृति में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। प्रकृति ने नहीं बनाया कि तुम अमीर हो, मैं गरीब हूं, ऐसा नहीं। प्रकृति ने नहीं बनाया है, ये सोसाइटी क्रिएट किया है और ये जनरेशन टू जनरेट ट्रांसमिट होते रहता है। देन ओपन वर्सेस क्लोज सिस्टम। देखिए, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जिस सोसाइटी एक ओपन सिस्टम है उसमें क्या होता है, मोबिलाइजेशन, सोशल मोबिलिटी, समाज में प्रगति होना संभव है, लेकिन क्लोज सिस्टम में ये नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए आप अपने वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जो भी आप अगर मेहनत करेंगे तो आपका वेल्थ बढ़ जाएगा, इनकम के आधार पे आप रिच क्लास पे आ जाएंगे। तो आपका, मान लीजिए आप पुअर थे अब रिच हो गए, ज्यादा मेहनत किया, इनकम अच्छा खासा हुआ तो आप रिच हो गए। तो क्या है, सोशल मोबिलिटी, आप गरीब से अमीर बन गए। लेकिन कुछ ऐसा क्लोज सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि आपके बर्थ के आधार पे आपका स्टेटस डिसाइड होता है। जैसे कि आप अगर कास्ट सिस्टम को देखें, इसमें क्या होता है, मान लीजिए आप से फॉर एग्जाम्पल अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें तो जो लोग ब्राह्मण्स हैं, राइट, ब्राह्मण्स जो रहते हैं उनका क्या होता है, समाज में वो बाय बर्थ उनका स्टेटस ज़्यादा रहता है, राइट? अगर आप वहाँ उन घर में अगर जन्म हो गए तो आपका सोशल स्टेटस चेंज नहीं होता। लेकिन आप अगर शूद्र हैं तो आप मान लीजिए आप किसी भी बैकवर्ड कास्ट में अगर पैदा होते हैं तो उनमें क्या होता है, आपका उतना रेस्पेक्ट नहीं होता। अगर आप अच्छा खासा सर्विस भी कर लेते हैं, अच्छा खासा इनकम, फिर भी आपका स्टेटस जो है आपको लोअर क्लास ही लोग मानते हैं, राइट? तो ये एक क्लोज सिस्टम है। देन कॉन्सिक्वेंशियल, अगर देखिए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का कुछ कॉन्सिक्वेंस होता है, कुछ इसका प्रभाव होता है। क्या है उसका प्रभाव? देखिए, आफ्टर लाइफ चांसेस, इन्फेंट मोर्टालिटी, हेल्थ, हाउसिंग, एजुकेशन एंड लाइफस्टाइल पैटर्न। देखिए, आपका सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जैसा होगा इसका प्रभाव आपके लाइफ में भी पड़ता है। मान लीजिए कोई हाई क्लास का बच्चा बिलोंग करता है कोई हाई क्लास से, तो उसका मोर्टेलिटी रेट कम रहता है, उसका एक हेल्दी लाइफस्टाइल रहता है, उसका घर अच्छा, उनका एजुकेशन अच्छा, उनका लाइफस्टाइल। जबकि एक पुअरली स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी है जहाँ पे उनका मोर्टेलिटी ज़्यादा रहता है, उनका हेल्थ अच्छा नहीं रहता, हाउसिंग अच्छा नहीं रहता, एजुकेशन उनको अच्छे से नहीं मिलता, लाइफ पैटर्न उनका अच्छा नहीं रहता, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, कॉन्सिक्वेंशियल है।
नेक्स्ट, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? देखिए, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का। पहले, ट्रेट ऑफ सोसाइटी। ट्रेट मतलब कोई गुण, राइट? जैसे हमारा गुण रहता है वैसे क्वालिटी मान लीजिए। तो स्ट्रैटिफिकेशन इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ द सोशल सिस्टम, नॉट मियरली अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये एक सोसाइटी का गुण है, मान लीजिए सोसाइटी का एक इंटीग्रल सिस्टम इंग्रेडिएंट है जो एक सोसाइटी को एक मीनिंग देता है, राइट? देन इंटरजेनरेशनल, it carries over from generation to generation, continuous and persistent even as society change। देखिए, स्ट्रैटिफिकेशन जो है ये कॉन्टिन्यूअस है, राइट? और एक हर एक जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता रहता है। ऐसा नहीं कि इस जनरेशन में जो स्ट्रैटिफिकेशन है अगले नेक्स्ट जनरेशन में खत्म हो जाएगा। नो, ये स्ट्रैटिफिकेशन आज है, कल रहेगा, परसों भी रहेगा। धन के प्रॉपर्टी पावर आधार में कोई ना कोई ऊपर रहेगा, कोई ना कोई नीचे रहेगा। ये परसिस्टेंट है। अगर सोसाइटी चेंज भी हो जाए ना तो ये नहीं चेंज होगा। देन यूनिवर्सल बट सोशल। देखिए, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? ये यूनिवर्सल है, राइट? हर कोई जगह में ये स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलता है, बट ये सोशल भी है। ऐसा नहीं है कि ये नेचुरली प्रकृति ने दिया है। नो, ये समाज के द्वारा बनाया गया सिस्टम है। देन स्टेबिलाइजिंग फोर्स। स्टेबिलाइजिंग मतलब क्या है? देखिए, समाज में एक स्टेबिलिटी लाता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, राइट? जैसे कि आप हमारे कास्ट बेसिस में जो काम रहता है उसके वजह से जो अपना कास्ट के हिसाब से वो अपना काम करने लगता है, तो इसी की वजह से सोशल स्टेबल रहता है, ऐसे इनका मानना है। बेसिक प्रिंसिपल्स, राइट? ये मैं नहीं बोल रही हूँ, फ्रॉम बुक्स इटसेल्फ, राइट? नेक्स्ट, एजुकेशन एंड स्ट्रैटिफिकेशन। देखिए, एजुकेशन एंड स्ट्रैटिफिकेशन दोनों बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं, राइट? मान लीजिए आपका एजुकेशन है, राइट? एजुकेशन, ये एजुकेशन आपका लाइफ चेंज कर सकता है, आपका स्टेटस चेंज कर सकता है, आपको पावर दे सकता है, राइट? आपका वेल्थ इंक्रीज कर सकता है अगर आपके पास स्किल हो, राइट? आपके पास नॉलेज हो, राइट? तो ये सब पॉसिबल है थ्रू एजुकेशन। तो एजुकेशन और स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर रिलेशन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये हम देखेंगे। तो एजुकेशन प्लेज अ लिंचपिन रोल इन मेंटेनिंग स्ट्रैटिफिकेशन एंड जस्टिफाइंग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। स्कूल्स रिफ्लेक्ट एंड समटाइम्स कॉज स्ट्रैटिफिकेशन। देखिए, आयरनी देखिए स्कूल का, एजुकेशन सिस्टम का। देखिए, ये भी हमारे साथ क्या करता है? डिस्क्रिमिनेशन करता है। कौन? भाई, एजुकेशन। कैसे? देखिए, एजुकेशन की वजह से क्या होता है, जो मान लीजिए स्कूल भी हमें एक एक बार क्या डिस्क्रिमिनेट करता है। स्कूल एक स्ट्रैटिफाइड सिस्टम को मेंटेन रखता है। कैसे? देखिए, जो बच्चे पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं उनका स्कूल उतना खासा होगा नहीं, राइट? उनका अच्छा हाई इंफ्रास्ट्रक्चर वाला स्कूल में एडमिशन होगा नहीं, जिसकी वजह से उनका क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा एजुकेशन का और उनको जॉब भी अच्छा नहीं मिलेगा। एज अ रिजल्ट वो जैसे थे वैसे कॉन्टिन्यूसली रहने लगेंगे। जबकि जो रिच क्लास से बिलोंग करते हैं उनका प्राइवेट स्कूल मान लीजिए, हाई इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई फैसिलिटीज, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन उनको मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो अच्छा खासा जॉब मिलेगा, अच्छा खासा इनकम होगा। इस वजह से क्या होगा? उनका समाज में सोशल स्टेटस इंप्रूव मतलब मेंटेन रहेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि एक फर्स्ट रेटेड स्कूल जहाँ पे स्टूडेंट सिलेक्टेड फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज, हाई पेइंग जॉब्स इन द ग्लोबल इकोनॉमी। जबकि सेकंड रेटेड जहाँ से बच्चे कम सिलेक्ट होते हैं, जो मान लीजिए ऐसा स्कूल कॉलेज जहाँ का फीस बहुत कम है, क्वालिटी उतना नहीं है, वहाँ पे पुअर स्टूडेंट जाते हैं, जिसकी वजह से उनका एजुकेशन उतना खास होता नहीं, जॉब मिलता नहीं, जिसकी वजह से वो सोशल स्टेटस उनका चेंज होता नहीं। नेक्स्ट, क्लास बायस इन स्कूल। देखिए, स्कूल में भी क्लास के बेसिस पे बायसनेस होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्कूल्स आर सेग्रीगेटेड बाय सोशियो इकोनॉमिक क्लास। अपर क्लास चिल्ड्रन अटेंड एलीट प्राइवेट स्कूल्स विद सुपेरियर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, जो बच्चे एलीट क्लास हैं, जो सुपेरियर क्लास है, जो वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो अच्छा खासा बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल अटेंड करते हैं। जबकि एक लोअर मिडिल क्लास या फिर पुअर क्लास लोग पुअर स्कूल पे जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा, उनका टीचर अच्छा नहीं रहेगा, टीचर भी रहते नहीं, तो वैसे स्कूल में अगर वो बच्चा ज्वाइन करेगा तो उसका क्या ही स्किल बढ़ेगा, और स्किल ना बढ़ने की वजह से उसको जॉब नहीं मिलेगा, और इसी वजह से वो पुअर ही पुअर रह जाएगा। उसका ना सोशल स्टेटस इंप्रूव होगा और उसका हायरार्की जो पहले भी जिस पोजीशन में था आज भी वही रहेगा। तो ये एक कह सकते हैं कि स्कूल एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस हम कह सकते हैं। देन फंक्शनलिस्ट का कुछ व्यू देख लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। तो फंक्शनलिस्ट ये कहते हैं कि एजुकेशन बेस्टो स्टेटस। कॉन्फ्लिक्ट थियोरिस्ट आर्ग्यू इट परपैचुएट क्लास इनइक्वालिटीज बाय एडमिटिंग पीपल्स अकॉर्डिंग टू सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। फंक्शनलिस्ट ये कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो आपको स्टेटस देता है, राइट? मान लीजिए
एजुकेशन आपने गेन किया और अच्छा खासा जॉब ले लिया तो आपका रेस्पेक्ट स्टेटस बढ़ गया। जबकि कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट क्या कहते हैं, स्कूल क्या करता है, आपको क्लास इनइक्वालिटीज को मेंटेन रहता है, राइट। आपका जैसा इकोनॉमिक स्टेटस है उसी तरह से आपका एजुकेशन होता है और इसकी वजह से इनइक्वालिटी हमेशा मेंटेन रहता है। नेक्स्ट, कल्चरल रिप्रोडक्शन क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हम कह सकते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को दिया था हमारे जो पियर बोर्डियो हैं, उन्होंने दिया था। और ये क्या बोलते हैं कि ही आर्ग्यूड दैट स्कूल्स रिप्रेजेंट द आइडियोलॉजी एंड वैल्यूज ऑफ द रिच क्लास विच आर रिप्रोड्यूस्ड थ्रू करिकुलम एंड प्रैक्टिस, अ प्रोसेस ही कॉल्ड कल्चरल रिप्रोडक्शन। तो कल्चरल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि ये पियर बोर्डियो ने दिया था और ये बोलते हैं कि स्कूल क्या करता है, एक आइडियोलॉजी क्रिएट करता है, एक वैल्यू जो कि रिच क्लास का है, राइट। आप जब ऐसा करिकुलम भी ऐसा बनाइए कि वो रिच क्लास का स्टेटस मेंटेन करने के लिए बना, ना कि पुअर क्लास। तो कल्चरल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि हम हाई क्लास का कल्चर रिप्रोड्यूस होता है करिकुलम के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू, कि आप रिच क्लास की तरह खाने की स्टाइल, अगर कोई भी पुअर क्लास का कल्चर को रेस्पेक्ट नहीं देता है ऐसे स्कूल में, जो हाई क्लास का जो सोशल स्टेटस है, सोशल प्रैक्टिस है, उसको अफेल्ड किया जाता है स्कूल कॉलेज में, जिसको हम कह सकते हैं कल्चरल रिप्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू पियर बोर्डियो। देन, children from affluent families consistently outperform those from lower strata. Educational attainment is governed by socio-fam. देखिए, कोई भी बच्चा, अगर मान लीजिए स्कूल कॉलेज में देखना कि एक रिच क्लास का बच्चा यूजुअली क्या होता है, वो अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि सिलेबस उसके हिसाब से बनाया गया है एक रिच क्लास की माइंडसेट से, राइट। पढ़ोगे भी तो इंग्लिश में, राइट, जैसे कि मैं भी अभी इंग्लिश में ही पढ़ा रही हूँ, तो राइट। तो अगर आप इंग्लिश, ये तो पुअर पीपल का लैंग्वेज नहीं है, ये क्या है, जो एलीट क्लास है उनका लैंग्वेज है इंग्लिश, और उसको आप जबरदस्ती पढ़ाया जाता है, आप जबरदस्ती उसको पढ़ने लगते हो और इसकी वजह से आप हाई क्लास का जो स्टेटस मेंटेन रहता है, हाई क्लास का वैल्यू आपको सिखाया जाता है, राइट। तो ये हम एक कह सकते हैं। नेक्स्ट, द डाइकोटोमस रोल ऑफ एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन का दो रोल रहता है जिसको हम डाइकोटोमस रोल ऑफ एजुकेशन कहते हैं। पहले हम ये मान लेते हैं कि मोबिलिटी। देखिए, एजुकेशन इनेबल्स अचीव्ड स्टेटस, चेंजिंग ऑक्यूपेशन एंड क्लास फ्रॉम लोअर टू मिडिल टू हायर, बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। देखिए, मोबिलिटी मतलब आप ऊपर जाना या फिर नीचे। ऊपर जाने का मतलब क्या है, आप पुअर से मान लीजिए रिच होते हैं, इसको अपवर्ड मोबिलिटी कहते हैं। डाउनवर्ड, जैसे कि रिच से पुअर होते हैं, ये आपका डाउनवर्ड मोबिलिटी है। तो मोबिलिटी अप एंड डाउन भी हो सकता है, डाउन एंड अप भी हो सकता है। तो अच्छी, ये मोबिलिटी क्या है, देखिए एजुकेशन की वजह से आपको क्या मिलता है, अचीव्ड स्टेटस। अचीव्ड स्टेटस क्या है, देखिए अचीव्ड स्टेटस का मतलब है कि आपने, आपका जो स्टेटस है, आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपका मेहनत, आपका गुण की वजह से आपको मिला है, ना कि आपके हेरिडिटरी मिला है, मतलब आपके पापा राजा थे तो आप भी राजा जैसे होने लगे। नो, ये आपका अचीव्ड स्टेटस है जिसने आप खुद कमाया है, राइट। आपने मेहनत किया है उसको पाने के लिए, तो वो अचीव्ड स्टेटस होता है। और अस्क्राइब्ड स्टेटस का मतलब है जो कि आपने कमाया नहीं है, आपको बाय बर्थ मिल गया है। मान लीजिए एक राजा का बेटा राजा हो जाता है, तो ये अस्क्राइब्ड स्टेटस है। मान लीजिए एक पुअर गरीब का बच्चा अगर आईएएस ऑफिसर बन जाए, तो ये अचीव्ड स्टेटस है, उसने अचीव किया है, राइट। तो एजुकेशन की वजह से मोबिलिटी होता है, आपका ऑक्यूपेशन में चेंज होता है, क्लास में चेंज होता है, लोअर से आप हायर स्टेटस में जा सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, राइट। देन स्ट्रैटिफिकेशन, ये दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। Simultaneously, education perpetuates inequality across generations, denying the most disadvantaged the same opportunity afforded to the affluent. देखिए, सो एजुकेशन की वजह से क्या होता है कि देखिए, एजुकेशन एक इनइक्वालिटी भी क्रिएट करता है। एक तरफ क्या कर रहा है, एजुकेशन इक्वालिटी ला रहा है, दूसरी तरफ एजुकेशन इनइक्वालिटी भी ला रहा है। कैसे, देखिए एजुकेशन सिस्टम ऐसे बनाया गया है कि जो हाई क्वालिटी एजुकेशन जहाँ पे मिलता है, वहाँ पे क्या होता है कि जो रिच क्लास के बच्चे हैं वो ले सकते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन, जबकि पुअर क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते। इसकी वजह से डिसएडवांटेज ग्रुप वो बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन अक्वायर नहीं कर सकते और इसी की वजह से इनइक्वालिटी मेंटेन रहता है, राइट। देन अगर ये आ चुके हैं हम कंक्लूजन पे, तो एजुकेशन एंड आपका जो स्ट्रैटिफिकेशन है, इनके अंदर पॉजिटिव कोरिलेशन है कि एजुकेशन एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड। एजुकेशन रीइंफोर्स इनइक्वालिटी अक्रॉस जनरेशन।
एजुकेशन की वजह से इनइक्वालिटी क्रिएट होता है। अगर एजुकेशन हाई क्लास के लिए अफोर्डेबल होता है, पुअर क्लास के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से पुअर क्लास बेस्ट क्वालिटी अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि हाई क्लास ही कर सकते हैं। तो इसकी वजह से इनइक्वालिटी कॉन्टिन्यूस रहता है, कंटिन्यू रहता है। देन इनएविटेबल एंड नेसेसरी, देखिए स्ट्रैटिफिकेशन इज उबिक्यूटस एंड नेसेसरी फॉर सोशल ऑर्डर। देखिए समाज में अगर पीस रहना है, अगर एक और रैंक के अनुसार, मेरिट के अनुसार, तो ये बहुत जरूरी रहता है। क्योंकि देखिए पावर हियरार्की अगर रहेगा, सब इक्वल हो जाएंगे, तो इसके बाद ये नहीं सुनता, उसके बाद वो नहीं सुनेगा। तो अगर मेरिट के बेसिस में हियरार्की है तो चलेगा, अगर मेरिट के आधार पे नहीं है तो वो इनजस्टिस है, वो रॉन्ग प्रैक्टिस है। देन स्टेटस रोल डाइकोटमी, देखिए ऑक्यूपेशनल चेंज वाया एजुकेशन लीड्स टू स्टेटस चेंज। एजुकेशन फ्यूल्स द इंजन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इन सोसाइटी। देखिए अगर आप जॉब चेंज करते हैं एजुकेशन की वजह से और आपका सोशल स्टेटस चेंज होता है, तो समाज में स्ट्रैटिफिकेशन और भी ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि आप किसी बेस्ट स्किल, बेस्ट नॉलेज गेन किए, तो आपका ऑक्यूपेशन लेवल, उसका रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा, राइट। आपका लो स्किल है तो आपका ऑक्यूपेशन का लेवल जो रहेगा लो रहेगा। तो इसी की वजह से स्ट्रैटिफिकेशन फर्दर मेंटेन रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन और स्ट्रैटिफिकेशन के बीच पॉजिटिव रिलेशन है और दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट डालते हैं। एजुकेशन की वजह से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इंक्रीज भी होता है और मेंटेन भी रहता है, जबकि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से एजुकेशन में भी इम्पैक्ट पड़ता है कि एजुकेशन सबको इक्वली एक्सेसिबल नहीं रहता, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी for a longer period of time, and have a good day, and please don't forget to subscribe my channel. I hope you would like this video, and कुछ भी अगर डाउट क्वेरीज है प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और फर्दर आपको अगर चाहिए कुछ टॉपिक का वीडियो तो आप टॉपिक भी कमेंट में पिन कर सकते हैं। सो थैंक यू अगेन। जय हिंद, जय भारत।